के कमाल और मरियम साई की धमाल। हसन ने और मरियम ने यूट्यूब पे एक दफा फिर धमाल मचा दी। आखिर क्यों है क्या सामने आया? मरियम तो इंस्टा पे एक्टिव हो गई। एक और घर, एक और हस्ती बस्ती शादी को निकल लिया कंटेंट ने। क्या यूट्यूब हमारी जिंदगियों में इतनी अहमियत रखता है? क्या रिश्तों की कोई अहमियत नहीं? क्या छोटी छोटी बात के लिए अपनी 10 से 15 दिन की शादी बंदा खराब कर सकता है? अगर अटल फैसला ले लिया जाता है, फिर टेलीफोन पे राब्ते करने का क्या मतलब होता है? फिर ऐसे स्टेटस क्यों लगाए जाते हैं? क्या सास जो होती है वो इंसान नहीं होती? क्या उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती? क्या उसका कहा हुआ एक बेटी को इतना बुरा लग जाता है? बेटियां शादी तो करती हैं, दुल्हन बनने का शौक तो होता है, पर क्यों वो सासों को मां नहीं बना सकती? क्या ताली दोनों हाथों से नहीं बजती? अगर कोई घर उजड़ता है, कोई रिश्ता खराब होता है, तो दोनों साइडों से होता है। कभी सास को झुक जाना चाहिए, कभी बहू को झुक जाना चाहिए, पर यहाँ तो कोई झुकने का नाम नहीं लेता। यहाँ तो सिर्फ दूल्हे को सर्वेंट बनाना चाहते हैं। क्या फिर शायदा और बेबी चाची की वजह से घर खराब हो गया? आखिर मरियम साई कहना क्या चाहती है? अगर यहाँ आमना पीरनी की बात की जाए, आमना पीरनी की कुछ टाइम पहले 2 मिनट की वीडियो आई, ब्यूटी प्रोडक्ट की वीडियो आई, स्किन केयर की वीडियो आई, पर अफसोस इस औरत ने भी नकाह जैसी चीज को प्रमोट ना किया, बेटियों को घर बसाने का लेक्चर ना दिया। लेक्चर दिया तो व्हाइटनिंग का लेक्चर दिया। आज रिएक्शन वालों को कुछ जवाब दिए जूझ मजूद टप्पर ने। क्या वाकई ही सारी बातें क्लियर हो गई या कुछ अभी भी बाकी है? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी कहते हैं ना, कवा चला हंस की चाल, अपनी भी चाल भूल गया। यही हिसाब हुआ कुछ मरियम के साथ। क्या मरियम को यूट्यूब चैनल ने डूबा? आखिर मरियम साई कितनी दफा अपने चैनल के लिए अपने घर खराब करेगी? कहते हैं ना, जो रोड पे या सड़कों पे जो पत्थर पड़े होते हैं वो ठुड्डे खा खा के गोल हो जाते हैं। ऐसे ही इंसान के जिंदगी में जो अप डाउन आते हैं, जो क्राइसिस से वो गुजरता है, जो टेंशनें आती हैं, उससे इंसान बहुत कुछ सीखता है। पर ये कैसा जोकर टप्पर है कि इतना कुछ हो गया, इतना कुछ इनका बाहर आ गया। जिस चीज को ये छुपाते थे वो चीजें भी अब एक्सपोज हो गई। पर अफसोस इन्होंने कुछ नहीं सीखा। इन्होंने सीखा तो यही सीखा, नकाह का मजाक कैसे उड़ाना है, बेबी शावर कैसे करना है, गोद भराई कैसे करनी है, लेबर पेन तक और डिलीवरी रूम तक दिखाए जाते हैं, प्रेगनेंसियां कैश करवाई जाती हैं, अपने बेडरूमों की ईची बीची टीची भी बताई जाती है, और यूट्यूब पे नकाह भी होते हैं, तलाकें भी होती हैं, खुले भी लिए जाते हैं, और जिस बातों का हमारे कुरान में हुक्म नहीं वो सब ये यूट्यूबर करते हैं। पर अफसोस जो करना चाहिए अपना घर बसाने के लिए वो नहीं करते। आज ये वीडियो बनाने से पहले मेरी आंखों के सामने से किचन विद आमना की एक वीडियो गुजरी। 2 मिनट की वीडियो थी, ब्यूटी के ऊपर वीडियो थी। जो लड़कियां रंग गोरा करना चाहती हैं वो अपनी स्किन का कैसे सत्यानाश कर लेती। मैं किचन विद आमना से मुखातब हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ कि आप पाकिस्तान की पहली यूट्यूबर हैं जिसका इंटरव्यू बीबीसी पे शायद हुआ, कि पता नहीं सीसीबी क्या जो भी चैनल है उस पे हुआ, पहला गोल्डन प्ले बटन आपने हासिल किया। आप हमारे मुल्क का वाकई ही सरमाया हो, आप हमारे मुल्क का फख्र हो। तनकीद आपके कंटेंट पे होती है, आपकी पर्सनालिटी पे तनकीद नहीं होती। क्या आपको नहीं लगता कि आप ये जो करीम के लिए ये वाइटनिंग का जो आपने 2 मिनट की स्पीच दी, ये लेक्चर दिया,
अगर आप ऐसा ही कोई नकाह जैसी चीज़ पे लेक्चर देती, अपनी बहन को समझाने का लेक्चर देती, नकाह की अहमियत के बारे में आप समझाती, डिवोर्स की सूरत में 7 आसमान कैसे हिल जाते हैं उसके बारे में आप समझाती, तो हम आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करते। आप वाहिद वो लेडी हैं जो अपने पूरे टब्बर को अपने पीछे फैमिली ब्लॉगिंग की तरफ लेके आई। आपने हर वो पहला पौधा लगाया जिसके नक्शे कदम पे, जिसके कदमों पे चलते हुए आपकी बहनें आज ये खुमियाजा भुगत रही हैं। अगर आपकी ममा पिज़्ज़ा क्वीन पे तनकीद हो रही है, वो भी आपकी वजह से हो रही है। क्या आपको नहीं लगता कि आपने जितनी शोहरत पैसा कमाना था वो आप कमा चुकी? अब आप न्यू जनरेशन के लिए भी कोई मैसेज थे, अपने इस्लाम को भी आप प्रमोट करें, फैमिली ब्लॉगिंग के नाम पे कुछ ऐसा काम करें कि जब आप लोग यूट्यूब चैनल छोड़ें तो हमारे आने वाले बच्चों के और बच्चों के बच्चों के यानी नस्लों तक आपके वो मैसेज सेफ रह जाएं और आपके दिए हुए मैसेजों से कुछ लोग सीखें। पर आपने क्या किया? आपने रिश्तों का मजाक उड़ाया, आपने अपनी माँ पिज़्ज़ा क्वीन को रू बोर्ड बनाया। आज भी आप आई तो एक करीम के ऊपर डिस्कस करने के लिए आई। शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए। आप अपनी पब्लिक को एतमाद में नहीं लेती और फजूल प्रोडक्ट को आप प्रमोट करती हैं। जो चीज़ मतलब मना है, जो आप नेस्ले के प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं, आप गेमिंग ऐप्स को प्रमोट करती हैं। नहीं प्रमोट करती तो नकाह को प्रमोट नहीं करती, नहीं प्रमोट करती तो इस्लाम को प्रमोट नहीं करती, नहीं प्रमोट करती तो बहन भाई के रिश्ते, एतमाद और ट्रस्ट को प्रमोट नहीं करती। जहां आपकी बहनें आपके भाइयों का नाम लेती हैं, आप वहां अपने तवीज़ भेज देती हो और आप कहती हो अपने अपने पखिया दे नाल बन लो ते नारा लाओ, जिवें जिवें पखा चले उवें उवें आमना पीरनी डॉलर विच पल्ले बल्ले पल्ले बल्ले। शेम ऑन यू, आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने आपका जब वो थंबनेल देखा तो मैं समझी कि शायद आपके जो नए जीजा जी हैं उनकी किसी बात का आप जवाब देने आ गई हैं। पर अफसोस मुझे शर्म आई आपका वो क्लिप देख के। मेरे जिंदगी के 2 मिनट अहम आपने फिर जाया किए। ये तो था जी आमना पीरनी के लिए मैसेज। आप स्टार्ट में मैंने यहाँ स्टेटस भी लगाया है जो Q&A के बाद मरियम इंस्टा पे एक्टिव हुई और अपनी धमाल, अपना साईपन दिखा रही है। कार्तिक एक ड्रामा था, मुझे उस ड्रामे का नाम नहीं, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ठीक है, वो रिश्ते को भी आज तक पता नहीं चला कि वो क्या कहलाता है। उनकी नस्लें बूढ़ी हो गई पर वो रिश्ता भी कहला रहा है, पता नहीं वो कहलाता है या रिश्ता है। हमारी मरियम साईं आपको पता है फिल्मी दुनिया से, ड्रामों से बहुत मुतासर है। जब उन्होंने हसन के साथ रोमांस वाली डेट की और वो रोमांटिक एक व्लॉग लाई और आशा रंगीला यानी आशा पू नीरा गू गू का मलबा हमें नजर आया, क्योंकि हमने इंकशाफ किए कि इसके पीछे पू का ही गू होगा, उसी ने ये मलबा फेंका है। तो मरियम साईं फिल्मी जिंदगी जीती हैं। मरियम साईं हर उस चीज को कॉपी करती हैं जो वो ड्रामों में देखती हैं, फिल्मों में देखती हैं। इसीलिए जैसे Q&A आया, हसन और चाचू ने और बेबी चाची ने अपनी बातें सामने रखी तो फिर इंस्टा पे साईं साहबा एक्टिव हुई और कार्तिक करती फिरी कि तुम्हारे लिए मैंने जान दे दी, तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए मैं क्या करूं हसन, तुम्हारा भरोसा यानी कार्तिक की जगह आप हसन लगा लें और आप वो क्लिप देख सकते हैं। और मेरी एक सिस्टर है रिएक्शन चैनल वाली, उन्होंने कल वो पूरा परफॉर्म करके भी आपको दिखाया। मैं ऐसा मतलब नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी भी ड्रामे को प्रमोट नहीं करना चाहती, क्योंकि ये नकाह जैसी चीज का मजाक बन रहा है, रिश्तों का मजाक बन रहा है। वो एक लगा, फिर उसके बाद जी हसन बीवी जी हले बड़े बड़े सरप्राइज ने हले तो अपनी यूट्यूब फैमिली नो उन्होंने भी गर्मे पे वो कहते हैं ना बल्टी पे तेल का काम किया और उन्होंने भी स्टेटस लगाया कि अगर खाली आपको दूल्हा चाहिए, खाली आपको खिलौना चाहिए तो फिर आप खानदानों में नहीं फैमिलियों में शादी ना करें, यतीम खाने में जाएं, एक अदद लड़का लाएं, उसके साथ ब्याह करें, चाहे उसको सर्वेंट बना के रखें, चाहे उसको अपना सूर ताज बना के रखें, चाहे उसको अपना यूट्यूब कंटेंट बना के रखें। भाई मुकाबला सख्त हो रहा है पर बात यहाँ नहीं रुकती। मरियम को आखिर ये आग क्यों लगी? मरियम ऐसे साईपन पे फिर क्यों उतर आई? क्या मरियम वाकई ही अपने किए पे पछता रही है?
आज जो हसन यानी जूझ मजूद टब्बर ने रिएक्शन वालों के सवालों के जवाब दिए और एक जो कमेंट था जो हमारे तक नहीं पहुंचा, किसी रिएक्शन वाली को करवाया गया, उससे कह के उस पर रिएक्शन भी बनवाया गया। आज उस कमेंट को भी क्लियर किया और अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हसन ने ये बात क्लियर की। और हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा इस चीज़ पे ईमान है जहां अल्लाह को हाजिर नाजिर कर लिया जाए, क्योंकि अल्लाह जी 24 आवर हमारे पास ही होते हैं, हाजिर नाजिर होते हैं, वो शाह रब से भी करीब होते हैं। तो मेरा इस पे यकीन कामल है एज ए मुसलमान कि अगर हसन ने इतना बड़ा मतलब पास कहकर बात अपनी शुरू की और अपनी माँ की और मरियम साई की हकीकत बताई, तो मैं इस पे 110% ट्रस्ट करती हूँ। आप कितना ट्रस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आपको पता है जहेज जैसी लानत हमारे माशरे में ऐसे फैल चुकी है कि कई हमारी बच्चियां रिश्तों के इंतजार में बूढ़ी हो गई हैं। इस जहेज जैसी लानत को कंप्लीट करने के लिए आज तक वो अपने दरवाजों पे बैठी हुई हैं। अगर किसी लड़की लड़के का निकाह होता है, निकाह से प्यारी दुनिया में कोई चीज नहीं है, और बहुत खूबसूरत और बहुत नाजुक और बहुत मजबूत, मतलब निकाह से नाजुक रिश्ता भी कोई नहीं और निकाह से मजबूत रिश्ता भी कोई नहीं। जो बेचारी बच्चियों के निकाह नहीं हो रहे, जो रिश्तों के जहेज की वजह से अपने घरों में बैठी हैं, उनसे जाके पूछे कि निकाह की क्या अहमियत है, हमारे इस्लाम में निकाह की क्या अहमियत है। पर अफसोस एक हंसता बसता घड़े एक खूबसूरत जिंदगी का सफर शुरू होने से पहले ही मरियम साई ने कंटेंट की यूट्यूब की नजर कर दिया। ये जहेज और ये जो वरी बनाई जाती है, जो ससुराल वालों को कपड़े दिए जाते हैं, आप सबको ही पता है। जो अभी अपनी बच्चियों को, जैसे मेरी अभी बच्चियां शादी के काबिल नहीं, अभी छोटी हैं, इंशाल्लाह 2-4 साल तक मेरे पे भी ये टाइम आएगा, ये चीजें देनी पड़ेगी। जब एक इंसान के, एक बंदे, एक रिश्ते के नाम की जब हम चीजें खरीद लेते हैं, परचेजिंग कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है, मेरा अपना ख्याल है कि जितनी जल्दी उस चीज को उसके हैंड ओवर कर दे जिसके लिए खरीदी है, जिसके नाम की खरीदी है, उससे बेस्ट काम कोई नहीं है। पर यहाँ मरियम साई ने क्या किया, कंटेंट खेला, कंटेंट में दिखाया गया। जब बेटे ने यानी तुम्हारे मजाजी खुदा हसन ने, जिसके निकाह में तुम गई हो, उसने तुम्हें कहा कि अम्मा को दे दो, सिल के सूट आ जाएगा, फिर तुम वीडियो बना के दे देना। जब अम्मा 3 से 4 दिन तुमसे मांगती रही, तुमने नहीं दिया। जब तुम्हारी अपनी दमाल खत्म, अपना साईपन मुका, तुम्हारा रोमांस उतरा, तुमने नासों के वाल खिंच खुच लिए, तो फिर तू सास के पास सूट लेके गई। तो क्या बुरा कहा सास ने कि मुझे अब नहीं चाहिए, मैं कपड़ों की भूखी नहीं हूं। तो बिल्कुल बहन भाइयों, हर इंसान में सेल्फ रिस्पेक्ट तो होती है ना। वो एक माँ भी थी, वो एक बीवी भी थी, वो एक सास भी थी, ठीक है ना, वो एक औरत भी थी। इन रिश्तों को साइड पे रख के देखा जाए, एक इंसान की अपनी भी कोई अना होती है, अपना भी कोई नखरा, अपना भी। तो क्या मरियम की माँ ने, मरियम की बहन आशा पू नीरा गू, औरतों का रंगीला, जिसने बार बार मरियम साई को नीचा दिखाया। मोमना मीसनी ने ट्रिप पे भी आईना दिखाया, ट्रिप पे व्लॉग बनाने की मतलब इजाजत नहीं थी, ट्रिप पे भी ये गुत्थम गुत्था हो गई और ये तस्वीर वाली बात से भी गुत्थम गुत्था होगी। तो सास भी माँ होती है, अगर समझा जाए, ताली दोनों हाथों से बजती है। रिश्ते ऐसे ही चलते हैं, कभी ससुराल वाले झुक जाते हैं, कभी मैके वाले झुक जाते हैं। पर यहाँ तो मरियम साई ने अना का मसला बना लिया, चोर भी खुद और चतरी भी खुद। अगर सासू ने इतनी बात कर ही दी थी, तो ये भी तो देखे कि किस सिनेरियो से वो गुजरी हैं, कितने दिनों बाद मैं सूट लेके आई हूँ। तो क्या ये बात ऐसी थी कि बहाना करके उस घर से ये निकल आती, अपने शोहर को एतमाद में ना लेती। आज हसन की ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर तुम्हें कोई मसला भी था, तुम मेरे साथ डिस्कस करती, क्या मैं ना सुनता। यहाँ हसन ने इंकशाफ किया कि अब वो मुझे कहती है कि तुम अपनी फुफियों के बहकावे में आ गए हो, फुफियों की वजह से तुम, वो हमारा घर खराब हो रहा है, तुम मेरा घर खराब कर रहे हो। तो मैं यहाँ मरियम साई बेशर्म और बगारत औरत से ये पूछती हूँ, क्या ये वही तुम्हारी शायदा फ्रेंड नहीं, क्या ये वही बेबी चाची नहीं जिनके तलवे तुम चाटती थी, जिनके साथ तुम वीडियो बनाने के लिए भागी भागी जाती थी, इज्जत तुम्हारी खत्म हुई, अब अचानक हसन तुम्हारा सगा हो गया। जिन औरतों की वजह से तुम हसन तक पहुंची, आज तो तुमने उन औरतों को भी तोहमत लगा दी। बहन भाइयों, ये जो कपड़ों की बात हुई थी, ये इतनी बात थी, अल्लाह ने हाजिर नाजर जानकर हसन ने ये वाली बात का जवाब दिया। पर रिएक्शन वालियों ने, कुछ चंद रिएक्शन वालियां इस चीज को कैसे उन्होंने कहा
कि अब इनकी गैरत जाग गई, अब ये गैरतमंद हो गए, इनको उस वक्त नहीं पता था ये यूट्यूबर है, इतनी तो बात नहीं थी जितना मिर्च मसाला लगाया गया। जैसे मरियम ने वहां जाके बताया, कमेंट किए, फेक आईडी से किए या ओरिजिनल आईडी से गई, ये वो रिएक्शन वाली जानती है या मरियम जानती है, पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि ये मरियम ने ही रिएक्शन बनवाया था। तो जब इतनी बात नहीं थी, चले कपड़ों वाली बात थोड़ी सी सच्ची कह लें, सारी नहीं, जैसे एक्सप्लेन किया गया खुददारी की बातें की गई उतनी नहीं थी। पर दूसरा जो कमेंट उसी चैनल पे ये बातें हुई, हिजड़े की, अनफिट है, बच्चा नहीं पैदा करवा सकता, तो यहाँ मैं मरियम साईं को पूछती हूँ, एक दफा भी तुम्हारा जमीर, तुम्हारा रूह नहीं कंपा? जिस बंदे के साथ तुम 15 दिन गुजार के आई, जिस बंदे के निकाह में जाते हुए तुमने 6 कलमे पढ़े, अल्लाह को हाजिर नाजर किया, जिस बंदे के साथ तुमने अपना बेडरूम, अपने गीले बाल शेयर किए, तुम उसके लिए ये बात किसी भी रिएक्शन वाले चैनल पे जाके कमेंट की सूरत में करके आती हो, तुम्हें शर्म ना आई? तुम्हारा जमीर ना कांपा? क्या यूट्यूब तुम्हारे लिए इतनी अहमियत रखता है कि हसन की माँ की भी कोई तुम्हारी नजरों में इज्जत नहीं थी, अपनी बेस्ट फ्रेंड शाहिदा की भी तुम्हारी नजरों में कोई इज्जत नहीं थी, अपनी चाची की भी तुम्हारी नजरों में कोई इज्जत नहीं थी? एक दफा ये कदम उठाते हुए तुम अपने पीछे देख लेती, अपने माजी में झांक लेती कि बेबी चाची को तुम्हारे खानदान वालों ने घर से निकाल दिया था, तुम्हारे घर वालों ने क्या जुल्म थी, उन चीजों को इग्नोर करके उन्होंने तुम्हारा घर बसाया। पर अफसोस, तुम ऐसी बदनसीब बेटी, ऐसी बदनसीब बहन, ऐसी बदनसीब बीवी और ऐसी बदनसीब औरत हो कि तुमने अपना घर 15 दिन में सिर्फ कंटेंट के लिए, सिर्फ वो सूट देते हुए का व्लॉग बनाने के लिए उजाड़ लिया और अपने ससुराल वालों पे इतने घटिया घटिया इल्जाम लगाए कि सोच के भी रूह कांपता है और सोच के भी हमें शर्म आती है। और मैं न्यू जनरेशन, जो बच्चियां हमारी बड़ी हो रही हैं, जिनका ख्वाब है कि वो यूट्यूबर बनना चाहती हैं, वो फैमिली ब्लॉगिंग करना चाहती हैं, तो मैं कहती हूँ कि ये जोकर टब्बर कोरोना वायरस से भी बुरा है, ये डेंगू वायरस से भी बुरा है। अपनी बच्चियों को इस कंटेंट से बचाएं, ऐसे निकाह और खुले और तलाकों वाले कंटेंट से बचाएं। अपनी बच्चियों को अपनी तरफ से कोशिश करें कि उनकी तरबियत परवरिश अच्छी हो, वो रिश्तों को अहमियत दें। फिर मैं यही कहूँगी, सास हो, माँ हो, बाप हो, शोहर हो, भाई, चाचा ससुर, मामा ससुर, फिर भी वो बहू से रिश्ते बड़े होते हैं, बच्चियां बच्चियां ही होती हैं। अब ये बुढ़ी औरत, ये मरियम साईं बच्ची तो नहीं है, दूसरा ब्याह भुगतान टूरी सी, पर उन रिश्तों के आगे इसका रिश्ता फिर छोटा था। आखिर इसने अपनी शायदा फ्रेंड पे भी अटैक किया। जब इसने अपना सामान उठा लिया, इसने अपना अटल फैसला सुना लिया, फिर जब हसन का एक्सीडेंट हुआ तो ये वहां फोन करने क्यों पहुंची? ये अगर हसन को नहीं छोड़ सकती, अपना घर बसाना चाहती है, तो अभी भी ये हसन की बीवी या हसन के निकाह में है। शर्मिंदा किस बात से है? अगर इसको अपनी गलती का एहसास हो गया तो अपने शोहर से, अपनी सासू माँ से माफी मांगे, अपनी नई जिंदगी शुरू करे, जो पीछे हो गया उसको छोड़े, यूट्यूब को ज्यादा अहमियत ना दे, अपने रिश्तों को अहमियत दे। वो पंजाबी दी मसाले ना लिट गया बेरा ना कुछ नहीं बिगड़िया, हले भी बेर चुक के अपनी चोली च पाए थे, अपनी जिंदगी के वाल टुरे, अपनी नई जिंदगी को शुरू करे। पर यहाँ जिंदगी, निकाह, तलाक सब खेला गया, पर किसी ने निकाह को प्रमोट ना किया, किसी ने इस्लाम को प्रमोट ना किया। जितनी भी हमने जूझ मजूझ टब्बर की वीडियो सुनी, जितनी भी बातें सुनी, जो उन्होंने फर्स्ट व्लॉग में कहा, अभी तक भी वो उसी मौक़िफ़ पे कायम है, वो ही बातें करते हैं। यहाँ बिल्कुल किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, सरासर मरियम की गलती है। और गलती मैं अब इस वजह से कहूँगी क्योंकि गलती है तो हसन को टेलीफोन करती है ना, हसन के साथ टेलीफोन पे राब्ते हैं। और यहाँ मैं जूझ मजूझ टब्बर को भी कहूँगी, जब आपके भतीजे के साथ उसके राब्ते थे, आप अपनी पब्लिक को क्यों एतमाद में नहीं लेते थे? आप अपनी पब्लिक को क्यों नहीं बताते थे? बहन भाइयों, मुझे तो 110% मरियम की गलती लगती है, क्योंकि हसन ने साफ कह दिया कि तुमने यहाँ फोन क्यों किया, तुम्हें मेरा एक्सीडेंट हो, मैं जीऊं या मरूं, जब तुम मेरे पास रहती नहीं, तुम्हें फिर प्रॉब्लम क्या है? तो मेरा ख्याल है कि जब अटल फैसला पिज्जा क्वीन जाके सुना आई थी, सामान उठा लाई थी, फिर फोन करने
करने की ज़रूरत नहीं। अगर फ़ोन किए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि मरियम अब पछता रही है। तो मरियम किसी से भी डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम हसन के साथ अपना घर बसाना चाहती हो तो सच्चे दिल से माफ़ी मांगो, अपनी पब्लिक से भी माफ़ी मांगो और अपनी ज़िंदगी, अपना नया सफ़र शुरू करो। हम तुम्हें कोई तनकीद नहीं करेंगे, हम तुम्हारे साथ होंगे। हाँ, पर तू उत्थे जाके फिर चगला मारियां नासा दे बाल खाए, उच्चे दंद वहाए, मुंह आसमान वाल चुक के बो बकरिया तू वीडियो बनाई तो तुम्हारी छतरोल जरूर होगी। पर अब ना तुम्हारे घर वालों ने इस चीज पे बातें की, रंगोरा करने वाली क्रीम पे, स्किन केयर वाली क्रीमों पे, गेमिंग ऐप पे, पर किसी ने इस चीज पे बात नहीं की। भाई दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अब मेरा ख्याल है कोई ऐसा सवाल ही जो हम जूझ मजूद टब्बर से पूछेंगे। एज वाला कॉन्सेप्ट भी उन्होंने क्लियर कर दिया है। आपने वालों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शालो। तो निकाह हमारी इतनी प्यारी चीज है, शादी इतना प्यारा रिश्ता है, इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। बेशर्मी और बेहयाई का बाइकआउट करें। जो निकाह का मजाक उड़ाता है उस चैनल का भी बाइकआउट करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।